पहले तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों से बोल देती हूँ, बार बार प्रॉमिस कर देती हूँ, पर मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाती। मैं आपसे डेली बोल देती हूँ कि मैं क्या है डेली वीडियो अपलोड करूंगी, डेली एक नई वीडियो तो अपलोड करूंगी, पर मैं क्या करूँ, घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। घर में इतना कुछ चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इतनी ज्यादा सिचुएशन डाउन हो चुकी है कि मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। मैं चाहकर भी वीडियो नहीं बनाने बैठती हूँ, सोचती हूँ, पर माइंड में वही पुरानी चीजें चलने लगती है, दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। हेलो दोस्तों, राधे राधे हैं, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आपका डेली ब्लॉग मीनू भेटवाल चैनल में। बस घर में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि घर में कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है कि कभी कभी क्या होता है ना, कि हमारी गलती ना हो फिर भी हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, हमें सब कुछ सहना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि देखने को तो सारे अपने होते हैं, पर रियल में एक्चुअल में अपना होता कोई नहीं है। हम लेडीज का पता क्या है, खास करके हम बहुओं का, अपने मन की बात हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, कह नहीं पाते। बस यही होता है कि सामने वाला क्या करेगा, हमारे सामने हमारी रोके सुन लेगा और हंस के उड़ा देगा। आजकल वो जमाना नहीं है कि हर किसी से अपने मन की बात कह दी जाए। आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हो, इसलिए मैं आप लोगों से कह सकती हूँ। हाँ, हो सकता है ये वीडियो कोई मेरी फैमिली में से देख रहा हो और सोच भी रहा हो, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों ने मुझे इतना कुछ दिया है ना, इतना कुछ दिया है, और अब लेने की कोई इच्छा नहीं है। मतलब बर्दाश्त करने की जो लिमिट होती है ना, वो टूट चुकी है। सबके लिए मैंने अपने हिसाब से मैं कर चुकी हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ, सहन कर रही हूँ। अब जो मेरी सहन शक्ति है ना, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, टूट चुकी है। किसी और के कहने से, किसी और के करने से करता कोई है उसकी सजा मुझे मिलती है। क्या ये सही है? मैंने अपनी गृहस्थी अच्छे से निभाई, अच्छे से निभाई, सुख में भी दुख में भी अपने परिवार का हर तरह साथ दिया है, अपने हस्बैंड का हर बुरी कंडीशन में अपने साथ दिया है, चाहे वो अच्छी परिस्थिति हो चाहे बुरी परिस्थिति। हर किसी के जीवन में एक न एक पल ऐसा जरूर आता है कि उसकी कंडीशन ऊपर से बिल्कुल डाउन चली जाती है। पर पति पत्नी का रिश्ता वही होता है जब वो हर कंडीशन में एक दूसरे के साथ निभाए। पर रिश्ते कहाँ खराब हो जाते हैं, जब जो है हस्बैंड जो है किसी और की सुनने लगता है, किसी और की मानने लगता है, तो वहां जाके दिल होते हैं। ये कहते हैं ना कि बेटी का कहीं घर नहीं होता। सच में बेटी का कहीं घर नहीं होता। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होता। मेरी तो मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मेरी तो मम्मी भी ना के बराबर थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं हमेशा बोलती थी मुझे दो दो सास मिलेंगी, दो दो। पर मुझे नहीं पता था ऊपर वाले ने दो नहीं, तीन सास लिखी थी नसीब में मेरे, तीन। और देखो, तीनों ही एक जैसी। माँ का सुख नहीं मिला, कभी माँ का सुख नहीं। दो सास यहाँ है, कभी उसने कभी माँ की तरह प्यार नहीं करा, सबका सबका पाया नहीं। क्या, एक को अपनी बहू की लगी रहती है, और एक के इतनी सारी बहुएं हैं, उसे चिंता ही नहीं है। एक कहती है मैंने तो गोद लिया है इसको, एक कहती है तू तो उसकी बहू है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊं? ना तो मेरे बच्चों को कभी दादी बाबा का प्यार मिला, ना ही कभी हम जो एक्चुअल मान सम्मान प्यार होता है ना, वो चीज कभी नहीं। ये चीज हम मन को मतलब फील होती है, बर्दाश्त कर करके ना। अब मेरी लिमिट समाप्त हो चुकी है। अब मेरा ना किसी से बोलने का मन करता है, ना किसी से कहने का मन करता है। अब ये रिश्ते नाते ना एक दिखावे का काम हो गया, मतलब निभाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि मैं अंदर से ना बिल्कुल पूरी तरह से ना टूट चुकी है। अब मेरी हिम्मत ना बिल्कुल जवाब दे चुकी है। अब नहीं मन करता। अब मैं ना किसी से ज्यादा बात करती हूँ, ना ज्यादा बोलती हूँ जैसे पहले थी ना। आप यकीन मानो दोस्तों, मुझे खुद नहीं मालूम मुझे कितने दिन हो गए हैं मुस्कुराए हुए, हंसे हुए। दो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी दुनिया वही है। बस हर पल हर घड़ी हर साल मैं उन्हीं के लिए जीती हूँ। अगर वे ना होते ना, तो शायद मैं ना होती। मैं अंदर से इतनी टूट चुकी हूँ, इतनी टूट चुकी हूँ कि मतलब मैं आपसे ये बातें शेयर भी नहीं कर सकती शायद। क्योंकि अगर सारी बातें शेयर कर दी ना, अगर किसी ने मेरे रिलेशन वाले ने मेरी वीडियो सुनी, तो वो आके और करेंगे। घर में तो वैसे ही इतना पंगा चल रहा है, करता कोई है और भरता कोई है। वही सब कुछ मेरे साथ हुआ। मेरे सास ससुर ने वही किया,
कल तो मेरी बहन है, छोटी बहन ने, मेरी छोटी बहन को मैंने पहले ही बताया था अपनी बहू बना लिया। जब रिश्ता हम लेके गए थे ना, तब तो उन्होंने इसको मना कर दिया था, और अब खुद बहू बना, मतलब मुझे मुझे सास बना दिया और उसे बहू बना लिया। अब मैं बुरी हो चुकी हूँ, वो अच्छी हो चुकी है। अगर मैंने कहा तो मैं बुरी हो चुकी हूँ। आप ही मानो, आप ही बताओ, आप मुझे कमेंट करके बताना कि जिस बहन को हमने पाला पोसा बचपन से खिलाया, क्या आप मैं उससे पैर छुआऊंगी अपने? आप ही बताओ, ये सही है? आप बताओ ये सही है? मैं कहाँ गलत हूँ? मैं कहाँ गलत हूँ? अगर मेरा ना बस एक यही रूल है कि मैं गलत को हमेशा गलत कहती हूँ, सही को मैं सही। अगर कोई मेरा अपना गलत है ना, तो अगर सामने वाला मुझसे आके कहेगा कि सही है, मैं नहीं, मैं गलत को गलत ही कहूंगी कि ये गलत है। सही मेरे लिए गलत गलत ही रहेगा, सही सही रहेगा मेरी नजरों में। मैं उसको ये नहीं कहने कि ये सही है गलत है। बस अब लाइफ ऐसी हो गई है कि मतलब कट रही है, हम लोग हम जी रहे हैं। अब लाइफ में कुछ नहीं है, बस ये है कि अपने दो बच्चे हैं, अपना परिवार है, इनके लिए ही जीना है, इनके लिए करना है। अब वो जो रिश्ते थे ना, जो मैंने मुट्ठी में बांध रखे थे, मैं सोचती थी मेरे अपने हैं, अब पीछे छोड़िए। ये सब दिखावटी रिश्ते हैं, ना अपनी सास है ना ससुर है, फिर जेट कोई नहीं है। सिर्फ सच मान लिया कि मेरे दो बच्चे हैं। अब तक इतने सालों में मैं वहम वहम था, मन में वहम जी रही थी, लेके पाल रही थी, और अब कुछ नहीं है।